हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपने विंडोज़ 8 का नाम तो सुना ही होगा। विंडोज़ 8 जिसके पास कंप्यूटर लैपटॉप है उसमें इंस्टॉल होगा विंडोज़ 8। आजकल तो ज़्यादा 10 और 11 यूज़ कर रहे हैं। तो विंडोज़ 8 क्या है, हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विंडोज़ 8 जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमें कंप्यूटर को चलाने में हमारी मदद करता है। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि ना थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि विंडोज़ 8 होता क्या है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चलाता है और यूज़र को कंप्यूटर चलाने में उसकी मदद करता है। ठीक है, यूज़र यहाँ पे जो है कोई भी हो सकता है, हम या आप, यानी कि जो कंप्यूटर को यूज़ करेगा वही यूज़र होगा। तो अब आपको समझ में आ गया विंडोज़ 8 क्या है। तो विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमें कंप्यूटर को चलाने में हमारी मदद करता है। ठीक है, अब एग्जांपल से बता रही हूँ। जैसे कि आप कंप्यूटर को कॉलेज मान लीजिए, ठीक है, स्टूडेंट को यूज़र और प्रोफेसर को ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे क्या है, प्रोफेसर के बिना कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो सकती। अगर प्रोफेसर होंगे ही नहीं कॉलेज में तो पढ़ाई तो होगी नहीं, है ना। तो उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर में कोई काम नहीं कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे कॉलेज में प्रोफेसर नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है, हम लोग पढ़ाई कर ही नहीं सकते हैं, है ना। तो कॉलेज चलेगा क्या जब प्रोफेसर होंगे ही नहीं। तो उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कंप्यूटर में नहीं होगा तो किसी काम का नहीं है वो। कुछ फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि विंडोज़ हो गए, मैक ओएस, लिनक्स, एंड्रॉयड, ये फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब क्या है, अब हमने ये तो जान लिया कि विंडोज़ 8 क्या है, कुछ उसके फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम भी जान लिए कि कौन कौन से हैं विंडोज़ के। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि विंडोज़ 8 को बनाया क्यों गया। जब भी हम कुछ भी बनाते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई सॉफ्टवेयर, तो उसके बनाने का पीछे कारण होता है। तो विंडोज़ 8 क्यों बनाया गया, हम उस टॉपिक पर बात करते हैं। तो साल 2010 के बाद टच स्क्रीन लैपटॉप और टैबलेट का जो यूज़ बहुत होने लगा था। ठीक है, लोग चाहते थे कि कंप्यूटर भी मोबाइल की तरह टच करके आसानी से चलाया जा सके। लेकिन 2010 में क्या हुआ, उस समय में जो पुराने विंडोज़ थे जैसे कि विंडोज़ 7, विंडोज़ एक्सपी, वो ज़्यादातर माउस और कीबोर्ड से ही अच्छे से चलते थे। टच स्क्रीन चलाने कंप्यूटर पे इजी नहीं था, मतलब टच स्क्रीन से मतलब उस कंप्यूटर पे चलाना इजी नहीं होता था। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट, जो कि एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उन्होंने सोचा कि एक ऐसा विंडोज़ बनाया जाए जिसमें टच स्क्रीन से भी वो चले और माउस और कीबोर्ड से भी चले और पहले से ज़्यादा फास्ट हो और कुछ नया और अट्रैक्टिव सा लगे, मतलब सुंदर डिज़ाइन हो उसका। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 8 को बनाया। तो यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट है, कंपनी है जिसको बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलके बनाया था। अब क्या है, विंडोज़ 8 में जो है वो कौन कौन से ऐप्स होते हैं। तो पहले ये जानते हैं कि कौन कौन से ऐप्स होते हैं, फिर मैं बताऊंगी कि विंडोज़ 8 में मैंने ऐप क्यों बोला। क्योंकि यहाँ तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आती है तो सॉफ्टवेयर उसमें बहुत सारे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो पहले बताती हूँ, पहले विंडोज़ 8 में कौन कौन से ऐप्स हैं वो बता रहे हैं। पहला इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये ऐप है। फिर दूसरा है मेल ऐप। फिर नेक्स्ट कैलेंडर ऐप है, फ़ोटोज़ ऐप, म्यूज़िक ऐप, वीडियो ऐप, वेदर ऐप, मैप, न्यूज़ ऐप है, कैलकुलेटर है, पेंट है, ये सारे ऐप्स हैं। मैंने यहाँ पे ऐप विंडोज़ 8 में इसीलिए बोला क्योंकि विंडोज़ 8 में माइक्रोसॉफ्ट ने नया सिस्टम बनाया था जो मोबाइल और टैबलेट जैसा दिखता था। इसीलिए उसमें जो छोटे प्रोग्राम्स थे उन्हें ऐप्स बोला जाता है। आज के लिए इतना